कब लगता है सरचार्ज? कब लगना शुरू होता है? जब हमारी इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाए। ठीक है, 50 लाख से 1 करोड़ तक कितना? 10%। 1 करोड़ से ज्यादा हो और 2 करोड़ तक हो तो 15%, और 2 करोड़ से ज्यादा हो तो 25%। अब ना एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, मेरी इनकम है, जरा आप ये बताओ मुझे, फिर आप मुझे बताना कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। वैसे तो बात ये है कि मेरी इनकम है अभी 50 लाख रुपए। मेरी इनकम है 50 लाख। कितनी है? 50 लाख। समझ गए? 50 लाख में मेरा टैक्स कितना बन रहा है? देखो एक बार कैलकुलेट करते हैं। 1,40 तो क्या हो गया? 1,40,000 तो वो वाला बन गया। ठीक है, और बाकी 35 लाख के ऊपर एक बार कैलकुलेट करो 30%, कितना बन गया? 10,50,000। ठीक है, अब ये देखो मेरा आ रहा है टैक्स बिफोर, ये क्या हो रहा है ये? टैक्स टैक्स बिफोर HEC कितना हो गया ये? 11,90,000। ठीक है, कितना आ रहा है मेरा? 11,90,000। टैक्स बिफोर HEC 50 लाख में मेरा ये आया। अब हमने कहा जी जैसे ही 50 लाख से ज्यादा इनकम जाएगी आपको जो है 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, 50 लाख 10 रुपए भी हो सकती है ना? सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम बनती है 50,50,000 रुपए। कितनी इनकम होगी मेरी? 50,50,000 रुपए। अब इसमें टैक्स बिफोर HEC देखो एक बार जरा, देखो 1,40 तो एक हो गया। ठीक है, सॉरी, अब उसमें कितना बच गया? 35,50,000। इतने तो बचा ना, इंटू 30%, कितना? 10,65,000। इतना ही बना। ये है बिफोर सरचार्ज, क्योंकि अब सरचार्ज भी लगेगा ना, सरचार्ज भी तो लगेगा। कितना हो गया? 12,05,000। 12,05,000 ये है बिफोर सरचार्ज। अब मैंने किया ऐड सरचार्ज एट द रेट 10% ही है अभी, तो कितना आ गया? 1,20,500 आ गया सरचार्ज। अब आ गया बिफोर, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, HEC। अब देखो जरा 1,20,500, 13,25,500। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को, ये यहां तक भी कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? मैं टैक्स बिफोर HEC निकाल दिया मैंने दोनों केस में, अभी मैं HEC लगाऊंगा उसके बाद टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। यहां तक तो क्लियर है? अभी तक कोई डाउट यहां तक? टैक्स बिफोर HEC लिखा है ना, अभी HEC ऐड कहां किया इसमें? तो मैं यही तक निकाल रहा हूँ खाली, अभी यही वाला स्टेप निकाल रहा हूँ, कोई बात नहीं। 4% तो दोनों में निकालना है, बट मैं अभी यही तक निकाल रहा हूँ खाली। यहाँ 11,90,000 बन रहा था 50,000 पे, यहाँ कितना बन रहा है? 13,25,500 रुपए।
13,25,500 रुपए। सही बन रहा है ये कैलकुलेशन? एक बार चेक भी कर ली ना, कहीं दिक्कत ना हो जाए ना, फिर मैं एग्जैक्ट समझा नहीं पाऊंगा ना, फिर अगर कैलकुलेशन में कई बार मिस्टेक हो जाती है तो। ठीक है, इंटू 30%, 10,65,000 था, बिल्कुल ठीक था। 1,40 हो गया, 12,05,000 जमा 10%, 13,25,500 एग्जैक्ट है। ठीक है, यहां तक दोनों चीजें समझ आ गई। अब मैं तुम्हें एक दिक्कत बताता हूँ इसमें, अब इसमें एक दिक्कत बताता हूँ। आदित्य कह रहा है कि मेरी जो है ना, मेरी इनकम थी 50 लाख रुपए, तो मैं जी एचईसी से पहले जो मेरा टैक्स बनना था, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने से पहले जो मेरा टैक्स बनना था, वो 11,90,000 बनता था। मैंने कहा अच्छा, अब मेरी इनकम हुई 50,50,000 रुपए। कितनी इनकम बढ़ी खाली? 50,000 रुपए। तो मेरा टैक्स बन गया 13,25,000 रुपए। ये तो क्या हो गया भाई साहब, मतलब ये ज्यादा कैसे हो गया? हो गया, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, ये तो गवर्नमेंट ने कांड कर दिया। एक कह रहा है 13,25,500 और एक कह रहा है 11,90,000। मतलब मेरी इनकम बढ़ी 50,000 रुपए और टैक्स बढ़ गया 1,35,000 प्लस अभी एचएससी और लगेगा। दोनों में लगेगा, पर इसका 4% ज्यादा बनेगा, उसका कम बनेगा। समझ गए? तो मैं कह रहा हूं ये तो भाई कांड हो गया। मतलब इनकम मेरी कितनी बढ़ी खाली, उससे 50,000 रुपए, और टैक्स कितना बढ़ गया? 1,35,500 रुपए। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक काम करूंगा फिर। मैंने किसी का काम किया और मेरे बनते हैं सपोज लेने 1,00,000 रुपए। अब मुझे पता है अगर मेरी इनकम 50 लाख से क्रॉस कर गई तो 10% सरचार्ज बढ़ जाएगा, और मैं इससे 50,000 लूंगा, मुझे देना पड़ जाएगा 1,35,000 में। तो मैं क्या करूंगा भाई, तू रहने दे, मेरी तरफ से तेरे को डिस्काउंट, वो 50,000 रुपए का डिस्काउंट तू ही ले ले। भाई मैंने 1,50,000 रुपए आगे बढ़ना है, उससे बढ़िया तो मैं 50,000 तेरे ऊपर ही छोड़ दूं, तू भी खुश मैं भी खुश, है ना? तो ये क्या है बेसिकली, ये तो एक डिफेक्ट था। ये क्या था, एक डिफेक्ट हो गया ना। इनकम बढ़ रही है खाली 50,000 रुपए, उसकी वजह से मुझे टैक्स देना बन रहा है 1,35,000 रुपए ज्यादा। तो ये क्या था, एक डिफेक्ट था। समझ गए? था डिफेक्ट की नहीं था? तो लोग क्या करते हैं फिर, भाई जिसकी 50,50,000 होती है वो 50,000 दिखाता ही नहीं। सारे बोलते हैं जी मेरे तो 50,000 है ही नहीं, तो फिर उसके चक्कर में और कम और कर देते हैं। समझ गए? ऐसा ही जब 1 करोड़ से ज्यादा जाएगी इनकम थोड़ी सी, तब भी यही दिक्कत आएगी। जब 2 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा जाएगी तब भी यही दिक्कत आएगी। ये दिक्कत आती है ना? तो इसका अब एक सोल्यूशन है। इसका क्या है, एक सोल्यूशन निकाला है गवर्नमेंट ने। लोगों ने खूब गालियां बकी, ये क्या प्रोविजन बना दी, है ना? भाई कोई भी चीज एक ही बारी में तो पूरी नहीं बन सकती ना, तो धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट होती रहती है। जैसे पता लगेगा अरे यार ये वाला लॉ बनाया हमने, इसमें ये कमी रह गई, तो फिर उसको वैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जरा सोचो यहाँ पे कितनी बड़ी दिक्कत हो रही थी कि इनकम कितनी बढ़ रही थी मेरी, 50,000 रुपए, और टैक्स कितना बढ़ रहा था, 1,35,000 रुपए। वाह जी वाह, है ना? मतलब इनकम तो लेंगे ही लेंगे, घर से और लेके जाएंगे। जो ज्यादा कमाया वो तो लेंगे ही लेंगे, बाकी घर से और ज्यादा लेके जाएंगे। समझ गए? तो इसको क्या किया है, इसके लिए फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिलीफ। मतलब ये मार्जिनल रिलीफ क्या कह रहा है कि आप एक काम करो जी, आपकी जितनी इनकम बढ़ी है ना, आपका टैक्स उससे ज्यादा कभी नहीं बढ़ सकता। आपकी जितनी इनकम बढ़ी है उससे ज्यादा हम आपका टैक्स नहीं बढ़ने देंगे। समझ गए? कि आप उतना ही टैक्स भरो, मैक्सिमम जितनी आपकी इनकम बढ़ी है। ठीक है, जैसे इस केस में क्या था, इस केस में 50,50,000 इनकम हुई थी ना, तो हम पहले उस केस में क्या करते हैं, पहले एक बार हमने निकाल दी 50,50,000 पे टैक्स प्लस सरचार्ज।
क्या निकालेंगे, टैक्स प्लस सरचार्ज। कितना निकल रहा था, कितना निकल रहा था, 13,25,500। ठीक है, देखो कितना निकल रहा है, 13,25,500। अब मेरा 50 लाख पे कितना टैक्स निकल रहा था, 50 लाख पे टैक्स, सरचार्ज तो कुछ था नहीं, कितना निकल रहा है, 11,90। इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ, 1,35,500, 1,35,500। ठीक है, बट इंक्रीज इन इनकम कितनी है, इंक्रीज इन इनकम कितनी है, खाली 50,000 रुपए हो गया। तो अब हमारा यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ निकलेगा, मार्जिनल रिलीफ निकलेगा कैसे, 1,35,500 में से आप माइनस कर दो 50,000 रुपए, कितना निकल गया, 85,500, 85,500। तो अब जब हम यहाँ पे टैक्स निकालेंगे ना, ये वाला जो स्टेप है, ये हमने सरचार्ज निकाला, इसमें निकाला, इसमें हम एक लाइन ये वाली नहीं लिखेंगे, अब हम ये लिखेंगे टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ। अब इसमें लेस कर देंगे मार्जिनल रिलीफ, कितना, 85,500 रुपए। मतलब कहने का ये है कि ऐसा है जी, आपका टैक्स कितना बढ़ रहा था, ये टैक्स मेरा 1,35,000 बढ़ रहा था, तो आपकी इनकम कितनी बढ़ी है जी, मेरी इनकम तो खाली 50,000 बढ़ी है। तो आप एक काम करो, आप जो है सिर्फ 50,000 ही टैक्स दो। अभी भी डिफेक्ट है एक, वो मैं अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, अभी भी एक दिक्कत है, अभी भी इनकम से ज्यादा ही टैक्स बनेगा, बट वो कैसे अभी बताता हूँ मैं, पहले यहाँ तक समझो कि जी आपकी इनकम कितनी बढ़ी है, 50,000 रुपए। अच्छा जी, आपका टैक्स कितना बढ़ गया जी, टैक्स मेरा बढ़ गया जी 1,35,500 रुपए। तो आप एक काम करो जी, जितनी आपकी इनकम थी ना, आप उतने तक ही टैक्स दो। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, 1,35,500 हमारी टैक्स बढ़ा था, उसमें से हमने एक बार इनकम कितनी बढ़ी थी उसे माइनस कर दिया, तो डिफरेंस कितना आ गया, 85,500 रुपए। यानी मैं क्या कर रहा था, जितनी मेरी इनकम थी उसमें 85,500 रुपए फालतू दे रहा था गवर्नमेंट को, कि वो देखो 1,35 टोटल दे रहा था ना, 50 की तो इनकम बढ़ी थी, तो और फालतू कितना दे रहा था, 85,500। वो पता क्या चीज है, वो देखो 50,50,000 पे जो टैक्स बना वो, और फिर हमने एक बार 50 लाख पे टैक्स निकाल दिया, फिर दोनों में देखा डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस है ये 1,35,500। एक बार 50,500 पे निकाल दिया जो हमारी इनकम है एक्चुअल, एक बार हमने 50 लाख पे निकाल दिया, समझ गए, फिर दोनों का डिफरेंस देखा कितना आया जी, मैं 1,35,500 ज्यादा दे रहा हूँ। अच्छा, 1,35,500 ज्यादा दे रहे हो, तो आपकी इनकम कितनी बढ़ी थी जी, इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ था, 1,35,500, इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ है, खाली 50,000 रुपए। इसका मतलब जो मैंने 50 पूरे कमाए वो तो मैं गवर्नमेंट को दे ही रहा हूँ, उसके अलावा 85,500 रुपए और दे रहा हूँ, यही तो कर रहा था, यही तो हो रहा है अभी, मैं 85,500 रुपए और दे रहा हूँ इनकम के अलावा। मतलब जो मैंने इनकम कमाई वो तो दूंगा ही, बाकी 85,500 किससे कर्जा लेके वो भी दूंगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो जी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर्जा मत लो, तुम एक काम करो, जो तुम्हारा टैक्स बन रहा है ना यहाँ पे 13,25,500 रुपए, उसमें ये वाली फिगर माइनस कर दो, ये वाली फिगर मत दो, मैं कर्जा लेके मत दो किसी से, 85,500 माइनस कर दोगे, इस 13,25 में से 85,500 माइनस करेंगे, फिर निकलेगा टैक्स बिफोर एचएससी। कितने तक होता है ये मैं बताता हूँ तुम्हें। ये जहां तक देखो आपकी इनकम जो इंक्रीज हुई है, वो जो टैक्स इंक्रीज हुआ है उससे कम है। सपोज हमारी इनकम है 1,00,000 इंक्रीज हुई है इनकम, और टैक्स हमारा इंक्रीज हो रहा है 1,10,000, तो हमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। बट हमारी इनकम इंक्रीज हुई है 1,50,000 रुपए, और हमारा टैक्स इंक्रीज हुआ है 1,00,000 रुपए, तो मार्जिनल रिलीफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। तब तो भाई आपका जो टैक्स बस इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टैक्स कम होना चाहिए, बराबर भी होगा चलेगा।
बराबर भी जी, तो तुमने कमाया है, लाओ देखो बात करो, चलो जी घर। उतना भी होगा तो भी चलेगा, बस ये है कि थोड़ा बेशर्मी वाली बात हो जाती है, ज्यादा लेंगे तो भाई लोग तू तू करेंगे, है ना। ठीक है, तो इतना ये अभी थोड़ा सा समझ आया कुछ। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। ठीक है, और फिर जो मैं डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ अभी भी है, वो इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, कि अभी भी थोड़ी सी बेशर्मी तो बाकी है। ठीक है, कम हुई है पर सारी नहीं हुई है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन इसी में से उठा लेते हैं। 51 लाख का क्वेश्चन किया था हमने, 13,42,000 टैक्स बन रहा है इधर, हमने कितना निकाला था? अच्छा, वो हमने 50-50 पे निकाला था ना। क्वेश्चन है, मिस्टर एक काम करते हैं, चलो पहले ऐसा निकालते हैं, फिर मैं दूसरे तरीके का क्वेश्चन भी दूंगा। मिस्टर टोटल इनकम ऑफ दी 51, ठीक है, 51 लाख रुपए इनकम है उसकी, मिस्टर एक्स की 51 लाख इनकम है। हम निकालेंगे कैसे, पहले ये देखो, एक बार जो है ये वाला फॉर्मेट भी देख लो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने आपको बताया भी अभी। ठीक है, पहले फॉर्मेट लिख लो ये वाला। हाँ, ये देखो मार्जिन लिख लो, ये मैं करवाई दूँ साथ साथ। ठीक है, करवाई देते हैं, क्यों। पहले क्या लिखते हैं ऊपर, कंपटीशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, टैक्स ऑन 51 लाख एट स्लैब रेट। स्लैब रेट के हिसाब से 51 लाख से कितना टैक्स बनेगा। अब आप जो है सीधा कैलकुलेटर से निकालोगे, अब पहले 3 लाख पे ये, फिर 4 लाख पे ये, फिर 3 लाख पे ये, वो करने की जरूरत नहीं, निकाल दोगे आप। भाई कैसे, 51 लाख है सीधे, तो उसमें से -15 लाख कर दो। ठीक है, इंटू 30% देखो इसका, और 1,40,000 जमा करो, ये निकल गया। ये तो निकल गया 51 लाख पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कितना निकल गया, 12,20,000। यही निकलेगा, आपका भी यही निकल रहा होगा, है निकाला ही नहीं। इसमें मैं कर देता हूं ऐड सरचार्ज एट द रेट 10%, कितना है, 1,22,000। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब यहाँ पे लिखूंगा टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, कितना है, कितना बन गया, 13,42,000, 13,42,000। अब मार्जिनल रिलीफ के लिए आपको अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अलग से नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग नोट, बिल्कुल मार्जिनल रिलीफ कैसे निकलेगा, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा मार्जिनल पहले मैं लिखूंगा टैक्स प्लस ऑन 51 लाख, कितना बना, 13,00,000। 13,42,000। फिर मैं लिखूंगा टैक्स ऑन 50 लाख। 50 लाख पे तो कोई सरचार्ज लगेगा नहीं, तो 50 लाख पे कितना बन रहा है मेरा टैक्स, 11,90,000 बन रहा है। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स कितना हो गया है, पक्का 1,52,000। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आएगी, इंक्रीज इन इनकम।
इनकम में कितना इंक्रीज हुआ था? 1 ही लाख तो इंक्रीज हुआ था, 50 लाख और 51 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब मार्जिनल रिलीफ हमारा कितना बन जाएगा? मार्जिनल रिलीफ कितना बन जाएगा? ओनली 52,000। मतलब आपकी इनकम 1 लाख बढ़ी थी, हाँ जी, टैक्स कितना बढ़ गया? 1,52,000 रुपए। तो आप एक काम करो, छोड़ो 52,000 मत करो, जो 1 लाख तुमने कमाए ना वही देगा। तो इसका मतलब 51 लाख कमा के कोई फायदा नहीं है भाई। इसलिए बढ़िया 2 दिन ज्यादा सो लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 50 लाख ही कमाओ। ठीक है, बल्कि अभी मैं बताऊंगा 51 लाख कमा के नुकसान है कैसे। अभी देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस मार्जिनल रिलीफ कितना? 52,000। अब मैंने लिखा टैक्स बिफोर HEC कितना हो गया? 13,42,000 में से माइनस करेंगे 52,000 रुपए, ये हो गया 12,90,000। ठीक है, अब यहां तक एक चीज देखो, हमारा जो है कितना बन रहा था पहले टैक्स? 11,90,000। यहाँ कितना बन रहा है? 12,90,000 बन रहा है ना। इसका मतलब जो 1 लाख कमाया हमने एक्स्ट्रा, वो तो यहां तक दे ही दिया। अब इसका 4% और निकालो, एड HEC, ये तो निकालेंगे ही ना, 4%। कितना बनेगा? 51 लाख नहीं, 51,600। 51,600। अब आ जाएगी हमारी टैक्स लाइबिलिटी, ये कितनी आ जाएगी? 13,41,600। 13,41,600। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। यहां तक हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब मैं आपको खाली एक चीज वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, कि मेरी 51 लाख रुपए की इनकम थी, तो मेरा टैक्स कितना बना? ये बना। अब अगर मेरी 50 लाख की इनकम होती तो मेरा 11,90 तो टैक्स बना था, वो तो याद है ना ऊपर जो हमने निकाला था। कहाँ पे निकाला है? यही तो निकाला है, 11,90 टैक्स निकाला है। तो मैं करता इसमें जमा 4%, किसका? HEC का। तो कितना बन जाता? 12,37,600। 12,37,600 यही बनता है? नहीं नहीं, बनेगा तो यही ना। अब मुझे ये चीज बताओ कि मेरा 51 लाख इनकम थी, बन रहा है 13,41,600। मेरी 50 लाख इनकम थी, बन रहा है 12,37,600। अब जरा माइनस करो तो इनको, 13,41,600 माइनस 12,37,600, यानी 13,41,600 माइनस 12,37,600, यानी डिफरेंस आ गया 1,04,000। इसका मतलब मेरी इनकम बढ़ी 1 लाख, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया 1,04,000 रुपए। अभी भी ये डिफेक्ट है कि नहीं है? पर ये अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लॉ ऐसा ही है, जो गवर्नमेंट ने बना रखा है, पार्लियामेंट ने बना रखा है, वही रूल है। तो इसका मतलब अगर आपके पास ऑप्शन हो कि साल के 3 दिन एक्स्ट्रा काम करके मैं 51 लाख कमा सकता हूँ, तो मत कमाना, फैमिली के साथ पिकनिक पे चले जाना, उन्हें उड़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट दे दो भाई अपने क्लाइंट्स को, बट 51 लाख मत कमाना। 52 आगे ज्यादा कमा लो, वो बताऊंगा कहाँ पे मार्जिन की लिमिट जाती है, वो वैसे ही आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, और वैसे ही लिखी भी है आगे, वो भी देख लेंगे। बट अगर 51 लाख कमाने हो तो मत कमाना, क्योंकि आप 51 लाख कमाओगे और 1 लाख ज्यादा कमा के 1,04,000 देख के आ जाओगे, है कि नहीं ये नुकसान? बट इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऊपर वाले का तो चेक कर लिया, सही कर दिया, नीचे वाले का कुछ नहीं किया। बल्कि होना क्या चाहिए था, अगर HEC पहले कैलकुलेट कर देते और उसके बाद मार्जिनल रिलीफ निकालते तो मजा आता, है ना। पहले HEC कैलकुलेट कर देते, फिर बोलते अच्छा जी आपकी इनकम 1 लाख रुपए इंक्रीज हुई है, आप टैक्स में भी 1 लाख से ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, टेंशन मत लो, तब मजेदारी वाली बात होती। बट मजेदारी वाली बात हुई नहीं क्योंकि उन्होंने की नहीं। तो इसलिए 1 लाख मत कमाना ज्यादा,
मतलब 51 लाख मत कमाना, या तो 50 कमाना या फिर ज्यादा ही कमाना। समझ गए? ये क्वेश्चन समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। मिस्टर एक्स हैज इनकम अंडर द हेड सैलरी 20 लाख, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 10 लाख, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी 21,50,000। बस एक काम करते हैं, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ₹1,50,000, डिडक्शन allowed under chapter 6A ₹1 लाख, 1 लाख है, ठीक है। कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स। समझ गए? कंप्यूट इनकम एंड टोटल इनकम एंड टैक्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पीछे की चीजें भी याद होनी जरूरी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पूरे प्रॉपर फॉर्मेट करके बनाना, ठीक है। जैसा हमने फॉर्मेट बनाया था पूरा स्लैब रेट के हिसाब से जैसा भी था बिल्कुल वैसे बनाना, या फिर स्लैब रेट नहीं भी लिखोगे सीधे लिख लेना, जैसे मैंने लिखा होगा ना 51 लाख के लिए जो भी टोटल इनकम आएगी उसको वैसे लिख लेना। इनकम अंडर द हेड, ये इनकम अंडर द हेड वो तो करना ही पड़ेगा, ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी, फिर डिडक्शन माइनस करने पड़ेंगे, फिर टोटल इनकम निकलेगी ना। पीछे जो फॉर्मेट, हाँ, फिर लास्ट में जब टोटल इनकम निकल जाएगी तो उस पर एक ही बारे में लिख देना कि टैक्स ऑन दिस एट स्लैब रेट, फिर एक ही बारे में कैलकुलेट करके निकाल देना। तो इस क्वेश्चन में ना हमें एक चीज देखनी है कि मार्जिनल रिलीफ मिलना भी है कि नहीं मिलना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इनकम अंडर दी हेड, कौन सी इनकम है इसमें सबसे पहले, सैलरी है, एचपी है और पीजीबीपी है। सैलरी में कितना है, 20 लाख रुपए, और फिर हाउस प्रॉपर्टी में कितना है, फिर आपका पीजीबीपी में कितना है, 25,50,000। फिर क्या है, अदर सोर्सेज में कितना है,
1,50,000, ये ज्यादा कर दिया हमने ना, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में यही चेंज करूंगा मैं खाली। ठीक है, अब जीटीआई कितना निकल गया, जीटीआई बोले तो ग्रॉस टोटल इनकम, फिर लेस करेंगे हम इसमें डिडक्शन 6A के, कितने हैं, 1,00,000 रुपए। अब हमारी टोटल इनकम कितनी निकल गई, 52 लाख। इस पे तो नहीं मिल होगा मेरे ख्याल से मार्जिन, क्योंकि हमारा टैक्स कम ही इंक्रीज होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पे मार्जिन रिलीफ के लिए वर्किंग नोट बना के दिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, इसके लिए देखो, टैक्स प्लस, अभी हमने यहाँ पे जो है ये क्या निकाला है, टैक्स टोटल इनकम निकाली है ना, अब इस पर टैक्स निकालो पहले, टैक्स ऑन 52 लाख एट स्लैब रेट, कितना निकल रहा है, 12,50,000। मेरा तो क्या मतलब है, करेक्ट है ना, कॉन्फिडेंस है ना। अब इसमें मैं करता हूँ ऐड सरचार्ज, कितना है, कितना हो गया मैं लिख रहा हूँ एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिफोर मार्जिन रिलीफ, हो सकता है तो यही हमारा बने, कितना हो गया टोटली, 13,75। कैलकुलेशन में तुम्हारे हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। मार्जिन रिलीफ देखो, टैक्स प्लस सरचार्ज कितने पे, 52 लाख पे, कितना बना मेरा, यार आज पता नहीं क्यों दिक्कत कर रहा है, कितना बन गया, 13,75,000। ठीक है, अब टैक्स जो है 50 लाख पे कितना बनता है, 11,90,000 बनता था। अब इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ, इसको इसमें से माइनस करो, है कितना हो रहा है, 1,85। देखो टैक्स में इंक्रीज कितना हो रहा है, 185, और इंक्रीज इन इनकम में कितना हो रहा है, 2 लाख। इसका मतलब मार्जिन रिलीफ नहीं बनेगा फिर, क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा है और टैक्स कम है, तो मार्जिन रिलीफ है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो तुम बोल ही नहीं सकते जी मेरी इनकम से ज्यादा ले रहे हो। अब एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूं, ठीक है। इसको आप एक काम करो, अदर सोर्सेस को हटाओ, अभी कितना है ये, 1,50,000 रुपए है ना, तो आप इसको करो खाली, इसको करो आप 53,000 रुपए खाली, कितनी करो, 53,000 रुपए, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम रखो। ठीक है, अब निकालो जरा, फॉर्मेट सारा यही रहने वाला है आपको, अब निकालो जरा, अदर सोर्सेस की इनकम चेंज कर दी हमने, कितनी कर दी, 53,000 रुपए कर दी। ये तो कर दिया ना हमने क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करना है, अगला क्वेश्चन है अब, बाकी इनकम सारी सेम है, बस अदर सोर्सेस की इनकम 53,000 रुपए कर दी, 1,50,000 से हटा के 53 कर दी। कितनी इनकम बन रही है, अभी भी एक बार पहले इनकम देखो ना कितनी बन रही है, 20। ठीक है, अब तो बनना चाहिए मार्जिन, ठीक है। वैसे इसमें हम देख सकते हैं कि मार्जिन रिलीफ ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ से बनेगा, तो ये लिखा हुआ है कि
51,77,000 तक बनेगा मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। मतलब अगर हमारी इनकम 51,77,610 रुपए है तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, ठीक है। करोड़ वाले में जाएंगे तो 1,02,05,000। अभी तो मैंने 51,03,000 रुपए इनकम रखी है ना। हाँ।